नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 5 का। इसके पहले 4 वीडियो हो गया है। जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम शुरू से पढ़ाया गया है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं भाग प्रमेय पर प्रश्न। इसके पहले 2-4 क्वेश्चन हो गया था, इसका पार्ट 4 में है, आप जाके देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है। यदि पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 573 में, यदि संख्या 573 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए, कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या 19 से पूरा विभाजित हो जाए। ओके, अब देखिए आपका यही क्वेश्चन है, यदि संख्या 573 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या जो 19 से पूरा विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले करेंगे विभाजन, यानी भाग दे देंगे 573 में। ओके, अब ये देखो 573 जो आपका है ये आपकी संख्या है और 19 से पूरा विभाजित हो जाए। 19 से हम भाग लगा देंगे। अब देखो 19 से भाग लगा देंगे, 19 तियां हो जाएगा, 19 तियां हो जाएगा 57। देखो 3 9 27 के साथ और 3 1 3 और 2 5 हो जाएगा। ओके, अब देखो 5 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया और यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 बच गया, यानी यही आपका 3 शेष है। 3 शेष आ गया। अब करोगे क्या, यानी ये 3 नहीं, यहाँ हमें करना है कि भाजक माइनस शेष करना है। अब भाजक आपका कितना है, भाजक है 16 और शेष कितना आया है 3, सॉरी भाजक जो है 19 है और शेष कितना आया है 3 आया है, और घटा देंगे आपका आ जाएगा 16। ओके, अब यही 16 जो है हमें कम है, यानी इस संख्या को पूरा विभाजित होने के लिए 16 की कमी है, यानी क्या जोड़ दिया जाए। जोड़ने के लिए मतलब होता है कि क्या कम है। अगर मतलब 16 की कमी है तो तभी तो जोड़ेंगे। तो यानी 16 ये संख्या में 573 में अगर जोड़ देंगे तब 19 से आप भाग दोगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। ओके, और ये बताओ कि भाजक माइनस जो शेष किए हैं, तो क्योंकि मतलब ये भाजक जो है, मतलब जो शेष आया भाजक से आधे से कम है, इसीलिए भाजक माइनस शेष किया गया है, 16 आ गया। ओके, अब आगे देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है। यदि समीप की संख्या पूछा जाए, यदि संख्या समीप के पूछा जाए तो तब क्या करोगे, कैसे करोगे। जैसे 655 में कौन सी संख्या 655 में कौन सी संख्या समीप, मतलब समीप है, कौन सी संख्या समीप है जो 655 में संख्या समीप कौन सी है जो 18 से पूरा विभाजित हो जाए, या 655 के समीप कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से पूरा विभाजित हो जाए। ऐसे कर दे रहे हैं, चलो देखते हैं। 655 में समीप का लिखे है, ये दिखाते हैं बा। 655 के समीप कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से पूरा विभाजित हो जाए।
655 की ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखो 655 के समीप 655, देखो 655 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो, ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, उसमें कहा था कि कम से कम क्या जोड़ दिया जाए, इसमें कहा है 655 के समीप, मतलब नज़दीक, समीप होता है नज़दीक, ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से पूरा विभाजित हो जाए। तो यानी ऐसी कौन संख्या है, कैसे पता चलेगा, ये मतलब यही ध्यान देना, जो समीप पूछा है यही ध्यान, यहाँ दिया है 655। अब 655 दिया है, अब इसको हम पहले 18 से भाग लगा देंगे। ओके, तभी तो पता चलेगा, 18 से भाग लगाएंगे तब जितना आएगा आगे पता चलेगा कि कौन सी संख्या समीप आएगी। अब देखो 18, अब देखो भाग दे दो, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54 होता है। ओके, अब 18 तिहाई 54 होता है। यहाँ देखो 5 में से 4 गया, 1 आ गया, और 6 में से 5 गया, यहाँ 1 आ गया। ओके, अब यहाँ 11 है, ये 18 है, यानी भाजक ज़्यादा है, तो यानी हमें अभी हमारे पास 1 5 और यहाँ और उतार दे रहे हैं, इसके बगल में आ गया। अब 115 हो गया, अब 115 आया है, 18 से भाग लगाएंगे कितना बार जाएगा, तो 5 8 40 और 5 यानी 6 बार चला गया, 5 बार नहीं 6 बार जाएगा। देखो 6 8 48, 48 के 8 हो गया, और हाथ आवा 4, और 6 1 6 और 4 10 हो गया। ओके, अब घटा दो, देखो यहाँ हो गया 15, और 15 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, देखो 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा 7। ओके, और यहाँ देखो 0 हो गया था, है ना, यानी यहाँ मतलब 10 हो गया था, यहाँ देखो यहाँ 0 बचा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल, 0 0 कट जाता है, और यहाँ 1 1 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखो शेष 7 आया है। ओके, अब अगर शेष 7 आया है तो हमने क्या बताया था, अगर भाजक, जो ये भाजक है, शेषफल का आधे से कम रहे, ओके, आधे से कम रहे, तो हमें करना है कि भाजक माइनस शेष करना है। अब यहाँ देखो, और कैसे पता चले कि आधे से कम है, जिस आधे से कम आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे भाज्य और माइनस शेष करेंगे। ओके, भाज्य माइनस शेष जब करेंगे तो यहाँ भाज्य हमारा है 655, 655 है, और माइनस, और शेष कितना है, शेष 7 है ना, अब 7 कर देंगे और यहाँ घटा देंगे। देखो 15 में से और 7 चला गया, यहाँ हो गया 8, यहाँ बचा है 4, यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 6 लिख देंगे। ओके, यही तो करेंगे। अब 648 आ गया। अब 648 जो है आपका 18 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ओके, देखो क्योंकि 18 से भाग दिए थे, मतलब हमारा शेषफल 7 आया है, और जब शेषफल मतलब भाजक से आधे से कम होगा, कैसे निकालोगे, देखो ये 18 है ना, भाजक है, और 2 से भाग दे देंगे, 2 9 18, यानी आपका आधे से कम है। देखो शेष, क्योंकि अगर 9 से ज़्यादा यानी 9 होता तो आधा रहता या उससे ज़्यादा, लेकिन आधे से कम है कि नहीं है, तब यहाँ करेंगे भाज्य माइनस शेष करेंगे। देखो भाज्य माइनस शेष, और 655 में से 7 घटा देंगे, 648 आ जाएगा। अब यही 648 जो है आपका 18 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है 605 अगर है, यही संख्या 605 कर दें। देखो यही संख्या 605 कर दे
605 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 बार जाएगा? 5 7 35 के 5, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 51 5 और 3 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ घटा दो, यहाँ हो गया 15 और 15 में से 5 चला जाएगा आपका। देखो 15 में से यहाँ सॉरी घट नहीं रहा, मतलब यहाँ 0 हो रहा है। यहाँ देखो 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0। देखो पहले 3 बार ले जाएंगे, 17 को 3 बार ले जाएंगे, 17 3 51, घटा देंगे 95 आ गया। उसके बाद हम 5 को मतलब यहाँ 5 बार जाएगा, 5 51 5 और 5 7 35 के 5, 5 51 5 3 8। अब घटा देंगे, 5 5 0 हो गया और 9 में से 8 गया 1 हो गया। हमारा शेषफल आ गया 10। ओके, अब शेषफल 10 आ गया है। हमने बताया था कि अगर शेषफल आधे से ज़्यादा हो, यानी भाजक जो है भाजक के आधे से ज़्यादा हो, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा भाज्य धन भाजक और माइनस शेष। यहाँ लिख लो नोट करके। देखो यदि शेषफल भाजक से आधे से ज़्यादा हो, आधे से ज़्यादा हो, तब होता है भाज्य धन भाजक माइनस शेष। ओके, यही आपका होता है। अब यही रख दो। भाज्य आपका कितना है? भाज्य आपका है 605 और धन क्या है? भाजक है। भाजक आपका कितना है? 17 है और माइनस शेष कितना है? 10 है। अब इसी को हल कर दो। 7 5 12 के 2 हो गया। ओके, 7 5 7 और 5 12 के 2 हो गया। हाथ हवा 1 1 और 1 0 में जोड़ गए, 1 1 2 हो गया। और यहाँ देखो 6 हो गया। 622 और माइनस 10 बराबर घटा दोगे, यहाँ आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 612। आपका यही 612 जो है, यानी 605 के समीप संख्या 612 है, जो 17 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ओके, अब आगे देखो समझ गए ना? अब आगे चलते हैं। अब आगे आपकी है कि यदि संख्या में, यानी कोई पूछता है कि 2 अंकों की संख्या ऐसी कितनी है जो आपको 28 से पूरा विभाजित हो जाए, या पूछता है 3 अंकों की, 4 अंकों की, ऐसे पूछता है। तो पूछता है कि देख लो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 28 से पूरा विभाजित हो जाए। देखो आपका है क्या क्वेश्चन, पूछा क्या है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 28 से पूरा विभाजित हो जाए। तो आप करोगे क्या? देखो 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या है? 3 अंक की मतलब देखो 100 है, 100 से 999 है। ओके, 100 से 999 है। अब देखो मतलब यहाँ दिया है कि 28 से पूरा विभाजित हो जाए, ऐसी कितनी संख्या है। तो करोगे क्या? कहा है 100 से 999 तक, यहाँ तक कर दो। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, तो जो तक कहेगा यानी यहाँ 99 लेंगे। अब 28 से भाग लगा दो, तो
30 तिहाई 90, यहाँ 3 बार चला जाएगा। 3 8 24 के 4, हाथ हवा 2 और 3 दूना 6, 6 2 8। ओके, अब देखो 9 में से 5, 9 में से 4 गया, सुनो 9 में से 4 गया, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ 1। ओके, अब यहाँ देखो इतना आया है। अब आगे क्या किया, या 999 है, 999 से भाग दे दो 28 से। अब 999 का 28 से भाग दोगे तो यहाँ भी 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 और 24 के 4, हाथ हवा 2 और 3 दूना 6 और 6 2 8 आ गया। 9 में से यहाँ देखो 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 8 गया, यहाँ 1 हो गया। ओके, अब यहाँ देखो 9 अभी उतार दे रहे हैं, उतार दिए। अब देखो कितना बार जाएगा, चेक कर लेते हैं। आपका जाएगा 5 बार, देख लेते हैं। 5 और 40 के 0, 4 हो गया, 5 दूना 10, 4 14। ओके, अब देखो 5 बार चला जाएगा। 5 8 40 के 0, हाथ हवा 4 और 5 दूना 10 और 4 14। घटा दो, यहाँ 9 हो गया और यहाँ 1 हो गया, यानी 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा और 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 35 हुआ। अब यहाँ ध्यान से समझना, कहा है कि 100 से 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 28 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ हम करेंगे क्या, यानी यहाँ से कहा है इसके पहले वाला और यहाँ तक का 999, तो इसका जो भागफल आया है उसी को घटा देते हैं इसमें। तो भागफल यहाँ आया है, एक में आया 35 और एक में आया है 3। ओके, अब देखो 35 आया है, एक में 3 आया, घटा दो, यहाँ 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 3। आपका 32 ऐसी संख्या है जो 28 से पूरा पूरा कट जाएगी, यानी 32 संख्या है, 32। यही आपकी संख्या है 32, जो आपका पूरा पूरा 28 से कट जाएगी। ओके, अब आगे देखो, ध्यान से समझना, एकदम समझ गए ना। अब आगे देखो, एक सवाल और लगवाते हैं, एकदम समझ जाओगे। अब यहाँ देखो, पूछा अगर यही कहा 2 अंक की संख्या, यहाँ 2 लगा दो, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। कितनी संख्या, यानी अंकों की, यानी अंकों की संख्या बताना है। तो यहाँ देखो 2 अंकों की संख्या, यानी 10 से 99 तक, यही आपकी 2 अंकों की संख्या है, यानी 10 2 अंक है और 99 है। अगर तक कहा हो तो हमने यही बताया था कि पहले जो शेष से होगा, यानी 10 जो है 10 से स्टार्ट नहीं, एक पहले कम करके भाग लगाना है, यानी यहाँ 9 से मतलब 9 में 5 से भाग लगा देंगे। ओके, अब 5 51 5, 5 51 5, यहाँ हो गया 4। अब यहाँ देखो 99 है और 99 को पूरा 99 में लगाएंगे, 99 है, 5 से भाग लगा दो, 5 51 5 हो गया, यहाँ 4 9 उतार दें, 5 9 45, यहाँ कैंसिल हो गया, 4 आ गया शेष पर। अब यहाँ देखो हमने बताया, यही बताया ना कि जो भागफल आएगा दोनों का, उसी का अंतर करना है, दोनों भागफल का अंतर करना है, दोनों भागफल का अंतर। ओके, अब देखो इसका भागफल 1 आया है, इसका भागफल 19 आया, इन्हीं का अंतर कर दो, 19 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 18, यानी 18 10 से लेके मतलब 99 तक 18 ऐसी संख्या है जो 5 से पूरा पूरा कट जाएगी। 18 संख्या है, यानी संख्यों की मतलब अंकों की संख्या 18 है जो 5 से पूरा पूरा कट जाएगी। ओके, और ध्यान से समझना कैसे और क्वेश्चन पूछता है।
अगर यही कह दे 300 और 500 के बीच 500 के बीच पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है कि कहेगा 300 और 500 के बीच 300 और 500 के बीच 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं या संख्या है जो 15 से पूरा विभाजित हो जाए। देखो इसमें कहा है 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपका 15 से पूरा विभाजित हो जाए। अब कहा है 300 और 500 के बीच 500 के बीच, ध्यान समझना, उस संख्या में जब तक पूछता था और बीच पूछता है तो इसमें अंतर देख लो। अगर बीच कहे यानी कहा है 500 के बीच, यानी 500 नहीं करना है, 500 के बीच यानी 500 के पहले, तो 500 के पहले कितना आएगा, 499 आएगा ना। और यहाँ कहा 300 और यानी 300 हमें पूरा लेना है। इसमें जब बीच कहे, यहाँ पे अंडरलाइन कर दो कि बीच जो है अंडरलाइन कर दो बीच वाले पे। अगर बीच कहे तो यहाँ यानी 300 हमें पूरा लेना है, यानी यहाँ 300 हम पूरा ले रहे हैं। अब 15 से भाग लगा देंगे, 15 दूना 30, ओके, कैंसिल हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यही 0 जो बचता है यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो 15 दूना 30 या 300 हो जाता, क्योंकि यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी 0 बढ़ेगा, केवल 2 नहीं रहेगा, ठीक। अब 300 ये पूरा ले लिए हैं। अब कहा है 500 के बीच, यानी 500 के बीच यानी बीच करना है, यानी 500 पूरा नहीं, उसके पहले जो आता है 499। अब यहाँ 15 से भाग लगा देंगे, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 9 में से 5 गया, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो गया 4 कैंसिल, फिर 9 उतार दिए। अब देखो 15 तियाँ 45, अब देखो 4 कैंसिल हो गया, 9 में से 5 गया, 4 बचा। अब यहाँ देखो भागफल आया है 33 और यहाँ इसका भागफल आया है 20। अब इनका दोनों का अंतर करना है, यही इसके पहले अभी बताएं कि हमें दोनों भागफल का अंतर कर देना है और वही संख्या आ जाएगा। यानी यहाँ आ गया 33 और 20 घटा देंगे, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यानी यही आंसर हो गया। यानी कहा है 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी उस संख्या का मान है 13 ऐसी संख्या है जो 300 और 500 के बीच आएगी और 15 से पूरा विभाजित हो जाएगी। उस संख्या का नाम है 13, ओके। अब यहाँ पूछा था के बीच, अगर यही कह दे कि तक, देखो अगर यही क्वेश्चन तक कह दे तब क्या करोगे, बीच में और तक में अंतर कर लो कि बीच 500 तक, अगर यही 300 और 500 तक कह दे, तक, यहाँ ध्यान समझना, कहा है 300 और 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूरा विभाजित हो जाए। यहाँ के बीच जो था अब तक हो गया, इसके पहले बताए थे। अगर तक कह दे तो इसमें हमें 500 पूरा लेना, यानी 500 तक यानी 500 पूरा लेना है और इसको कम कर देना है, यानी इसको एक कम कर देना, यानी 299 हो जाएगा। यहाँ लगा दो 15 से भाग,
15 दूना 30 कटेगा नहीं, ज़्यादा हो रहा है, तो यानी 15 एकन्नन 15। 9 में से 5 गया, यहाँ 4 बचा, अब 2 में से 1 गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 9 उतार दिए। ओके, अब देखो कितना बार जाएगा, देखो 6 बार देख लेते हैं। 15 6 सते 42 के 2 4, 6 कन्नन 6 4 10, यानी 8 बार देखते हैं। 8 45 के 0 हाथ हवा 4 और 8 कन्नन 8 4 12, 9 बार जाएगा। 15 9 का 15 9 में 145, 15 9 में 135। देखो 9 पचे 45 के 5, ओके, हाथ हवा हो 4, 9 पचे 45 के 5, हाथ हवा 4 और 9 एकन्नन 9 और 4 हो गया 13। ओके, अब देखो 9 बार जा रहा है। अब यहाँ 9 में से 5 गया, यहाँ हो गया 4 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, यहाँ हो गया कैंसिल, मतलब भागफल यहाँ हो गया हमें 19 मिला है। अब इधर देखो तक पूछा है, अगर तक पूछा है तो हमने कहा था कि ये पूरा हमें 500 लेना है। 15 से भाग लगा दो, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और यहाँ देखो 50 है तो 10 में से 5 गया, यहाँ 5 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0 उतार दिए। 15 तिया 45, ओके, यहाँ 5 हो गया और यहाँ कैंसिल हो गया, यानी हमारा जो है 300 आया है, 33 आया है। इसका अब इसका अंतर कर दो, दोनों भागफल का, यही बताए ना, दोनों भागफल का अंतर करना है, तो 33 और -19 करना है। ओके, अब 13 में से 9 गया, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ बचा था 2 और 2 में से 1 गया 1, यही आंसर है। यानी आपका 300 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी उस संख्या का मान है 14, यानी 14 ऐसी संख्या आएगा जो आपका 15 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। अब आगे देखो, ध्यान से समझना, ये तक और बीच में ये अंतर समझ लेना कहाँ से क्या लिया जाता है। अब आगे देखो कह क्या रहा है, अगर संख्या लगातार, किसी संख्या में अगर लगातार भाग दिया जाएगा तब कैसे पूछेगा। अगर जैसे किसी संख्या में लगातार, जैसे किसी संख्या में लगातार, किसी संख्या में लगातार 5 7 11 से भाग देने पर, 5 7 11 से भाग देने पर शेष फल 1 4, शेष फल 1 4 और 5 प्राप्त होता है। देखो, यदि किसी संख्या में लगातार 5 7 11 से भाग देने पर शेष फल 1 4 व 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, वह न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या है। मतलब वह कम से कम कौन सी संख्या है जो 5 7 और 11 से भाग देने पर आपका शेषफल 1 4 5 प्राप्त होता है, तो वह न्यूनतम संख्या है। तो आप हल कैसे करोगे, हम आपको बेसिक्स बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, बहुत सरल है। अब देखो पहला क्या है, पहला विधि यानी फर्स्ट मेथड क्या कहता है, देखो कहा है 5 और 7 और 11 से भाग देने पर 1 4 5 प्राप्त होता है। पहले हम 5 भाग दे दें, यहाँ लिख लो भाजक, ऐसे लिख लो
भाजक ये है और आपका ये शेष है, शेष है। अब इसी को लिख लो, भाजक आपका है 5 और शेष है 7 और आपका ये है 11। ओके, अब यहाँ शेष क्या आया है 1 और यहाँ आया है 4 और ये आपका आया है 5। ओके, अब यहाँ देखो, समझना ध्यान से, कहा है वह न्यूनतम संख्या बताइए। यानी अगर संख्या नहीं पूछा न्यूनतम, तो भाजक के बगल यहाँ हमेशा अगर कुछ नहीं, यानी भागफल नहीं दिया है, न्यूनतम संख्या भाजक दिया है, तो यहाँ हमेशा हम सबसे पहले 1 मान लेंगे। हमेशा यहाँ 1 मान लेंगे। देखो यहाँ 1 मान लिए। अब यहाँ देखो 11 एकन्नन 11 होगा, ठीक है ना, 11 एकन्नन 11 होगा और 11 5 कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ दो। हमेशा पहले इसका गुणा करेंगे, फिर ये वाला जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दो। 11 और 15 हो जाएगा 16, यहाँ 16 कर दो, 16 हो गया ना। देखो यहाँ पहले 1 मान लिए, 11 एकन्नन 11 और 11 और 5 हो गया 16। अब 16 को यहाँ इसमें गुणा कर दो, इस संख्या में गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो। गुणा कर दिए। देखो 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2, हाथ हवा 4, 7 एकन्नन 7 और 4 11, 112 हो गया। अब इसी में 112 में 4 जोड़ दो, इसी में 112 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 6 116 हो जाएगा। 116 मिल गया ना। अब 116 को फिर 5 में गुणा कर दो, ऐसे 5 में गुणा कर दो तो 5 छक 30 के 0 हो गया। अब 5 एकन्नन 5 और 3 8 हो गया। अब 5 एकन्नन यहाँ 5 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ आ गया 580। अब 580 में यही 1 जोड़ दो, प्लस करके 1 अगर जोड़ोगे तो 581 आएगा। ओके, 581 आएगा। यही आपका आंसर हुआ, न्यूनतम संख्या। पहला मेथड हो गया आपका, पहला मेथड ये हो गया। अब सेकंड मेथड देखो, सेकंड वाला, सेकंड देखो। अगर सेकंड करोगे, चाहे ये आप फॉलो करो और चाहे मतलब आप देख लो, ये 5 से अगर भाग दे देंगे, यहाँ देखो 5 से अगर भाग दे रहे हैं, 5 से यहाँ भाग दोगे और शेषफल अगर 5 से भाग दे रहे हैं, शेषफल यहाँ 1 आ रहा है, इसके सामने वाला शेष यहाँ लिख दो, 1 लिख दिए। अब देखो फिर 7 से भाग दे रहे हैं, यहाँ शेषफल आ रहा है 4, यानी 7 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 4, लिख दो। फिर 11 से भाग देंगे, शेषफल आ रहा है 5, शेषफल आ रहा है 5, 11 से भाग दे रहे 5 आ रहा। इतना कर दिए। इसके सामने सामने करना है, जितना से भाग देखो, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 7 से भाग देने पर शेषफल 4 और 11 से भाग देने पर शेषफल 5 आ रहा है। तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो यहाँ करना क्या है, सबसे पहले ऐसे इसको पाई पार दो, ऐसे पाई पार दो, सामने सामने से लिख के ऐसे पार दिए। अब इसको भी कर दो, ऐसे इसको भी कर दो, कर दिए। इतना कर दिए ना, ऐसे कर दो। अब हमेशा यहाँ जो एक संख्या न्यूनतम संख्या मानी थी 1, और यहाँ भी एक, हमेशा यहाँ 1 मान लेना है, यहाँ 1 मान लेना है। ओके, सेम वही चीज, चाहे ऐसे करो चाहे अब ये करो। अब देखो 11 एकन्नन 11 हो गया और 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ 16 कर दो, 16 कर दिए। अब देखो जब 16 कर दिए तो 16 सत्ते 100, अब फिर यहाँ गुणा कर दो, 16 सत्ते 112 और 112 4 हो जाएगा 116, 116 हो गया। देखो इसका गुणा कर दिए ना, इसका गुणा कर दो, गुणा और ये प्लस करो, इसका प्लस करो, यहाँ प्लस कर दो, ये प्लस होगा, ये गुणा होगा। फिर इसका गुणा करना है, इसमें गुणा करना है और ये वाला इसमें प्लस करना है। ध्यान समझना यही। अब जब प्लस कर दिए तो 116 हो गया। फिर 5 से इसमें गुणा लगा दो, इसमें गुणा लगा दो
तो 5 छक 30 और 5 कन्नन 5, 3 8, 5 कन्नन 5, 580, 1 81, यानी 581। यही आपका न्यूनतम संख्या है, यही आपकी संख्या है, इतना यही पूछा है। आप चाहे सेकंड विधि लगाइए और चाहे ये फर्स्ट विधि लगाइए, जो आपको सरल लगे सर से वही लगा दीजिए। ओके, अब आगे देखो क्या पूछता है, वो सेम वैसे रहेगा। अब देखो इसको मिटा दे, चलो एक सवाल और देख लो, चाहे जो लगा दो। यदि संख्या में लगातार 5 और यहाँ 9 कर दो, 9 5 9 11 से भाग देने पर शेष फल 2 3 व 4, शेषफल 2 3 व 4 प्राप्त होता है, वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो सबसे पहले करोगे क्या, फर्स्ट विधि बताया था और सेकंड विधि बताया था, हम सेकंड वाला लगा दे रहे हैं। 5 से भाग दे रहे हैं 2 आ रहा है, 9 से भाग दे रहे हैं 3 आ रहा है, 11 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यही तो आया है ना। शेषफल देखो, 5 से भाग दिए हैं 2 शेषफल आया है, 9 से भाग दिए हैं 3 शेषफल आया है, और 11 से भाग दिए 4 शेषफल आया है। वह न्यूनतम संख्या बताना है। तो सबसे पहले इतना कर दो, इसका ये कर दो, बांट दो, और हमेशा जो न्यूनतम संख्या 1 मान लो। अगर दिया नहीं है, अगर कहीं कहीं दे दिया, अगर 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, तो 11 25 11 कन्नन 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 हो गया। देखो 11 कन्नन 11 और यहाँ हो जाएगा 4, 11 4 15 और 15 9 135। अब इसका गुणा कर दो, 15 9 135 और 3 हो जाएगा 138, 35 3 38 हो गया। अब 138 का इसमें गुणा कर दो 5 में, 138 और गुणे 5 कर दो, 5 8 40 के 0 4 हो गया, 5 3 15 और 15 और 4 हो गया 19, 19 के 9 हाथ हवा 1 और 5 कन्नन 5 1 6, 690 हो गया, और 90 और 2 92, 692। यही आपकी न्यूनतम संख्या है। ओके, यही आपकी न्यूनतम संख्या है। चाहे जो आप पहला वाला रूल लगा दिए या इसको लगा दीजिए, दूसरा वाला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक बात, भाग देने पर शेष फल 3 व यानी तथा 2 प्राप्त होता है, तो वह न्यूनतम संख्या नहीं पूछेगा। यदि उसी संख्या में 28 से फिर, यानी वह जो संख्या प्राप्त होगा फिर उसी में 28 से भाग दे दिया जाए। कहा है कि किसी संख्या में लगातार 7 तथा 11 से भाग देने पर शेषफल 3 तथा 2 प्राप्त होता है, तथा उसी संख्या प्राप्त संख्या में 28 से भाग देने पर 28 से भाग देने पर भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो वही रूल लगा देंगे, 7 से भाग दिए शेषफल 3 आ गया, 4 से भाग दिए 2 आ गया। इसको कर लो ऐसे, ठीक है ना। यहाँ 1 मान लो, 4 कन्नन 4 2 6, देखो 4 कन्नन 4 2 6, 6 सते 42 और 42 और 3 हो गया 45। अब ये 45 आया है, कहा है प्राप्त संख्या में 28 से भाग देने पर। अब ये प्राप्त हमारी ये संख्या हो गई 45। अब इसी 45 में हम 28 से भाग दे रहे हैं,
ओके, अब 28 से भाग दे, एक बार जाएगा। देखो अब हो गया यहाँ 15, अब 15 में से यहाँ 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ था 3, और 3 में से 2 जाएगा 1। यही आपका आंसर है शेष। कहा है कि शेष क्या होगा, तो आपका शेष 17 होगा। ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो